वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपक मेडी फार्मेसी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं और पूरा नया सब्जेक्ट भी है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या फार्मेसी में एक्ट है, क्या मतलब हम लोग जितने भी ड्रग बनाते हैं और जितने भी हम लोग कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट जितने भी बनाते हैं तो इसमें क्या क्या एक्ट है, और क्या मतलब सही से हम लोग को कैसे इसको सही से इसमें काम करना चाहिए और कैसे मतलब इस पे हम लोग सही से सही प्रोडक्ट देंगे तो मतलब और वेलफेयर होगा, ह्यूमन वेलफेयर होगा। तो इसमें सब हम लोग देखेंगे। तो इसमें बस मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इसमें हम लोग जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग पढ़ते क्या है। फिफ्थ सेमेस्टर बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का एक न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तो इस पर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानने की ये ज़रूरत है कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहले तो बात ये है कि ये सब्जेक्ट आया क्यों। अब पहले के ज़माने में जैसे कि हम जानते थे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो हमारा पहले तो जैसे कि कोई भी मतलब जैसे कोई भी ड्रग है तो मतलब पेड़ पौधे से ड्रग मिल जाता था और कोई भी आदमी दे देता था। मेन बात तो होती है कोई भी आदमी किसी को भी दे देता था। अगर काम कर गई तो सही है, नहीं काम करी तो फिर उसे दिक्कत, बहुत डेथ भी काउज हो जाते थे, मतलब बहुत लोग मर भी जाते थे। तो इसी सब को ध्यान में देखते हुए तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि चलिए अब हम लोगों को इसमें कुछ एक्ट बनाना चाहिए। तो यही मैं इसमें बताया, जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में यही बताया गया है कि ये एक्ट कब हुआ था, 1940 में, और रूल 1945 से मतलब स्टार्ट हो गया था। तो यही सब में ये बताया गया। तो अब मैं पूरा बेसिक से मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज। तो फार्मास्यूटिकल मतलब तो आप लोग जानते हैं रिलेटेड टू द ड्रग फार्मेसी होता है, ड्रग या फार्मेसी। और जूरिस्प्रूडेंस मतलब स्टडी ऑफ द लॉ, मतलब कौन कौन से लॉ हैं, कौन कौन से कानून हैं, ड्रग को कैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे हम लोग उसको सेल करना है, सब हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तो इससे हमें ये होगी कि बहुत से लोग होते हैं अनक्वालिफाइड होते हैं, जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, मगर बस वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस की वजह से ये सब कर ले रहे हैं, बता ले रहे हैं। मगर अगर इससे ये होता है कि हम लोग बहुत ही डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं, मतलब कि बहुत दिक्कत भी हो जाती है। बाई चांस कभी क्या हो गया कि वो जैसे एक क्वालिफाइड है मतलब कोई क्वालिफाइड है, उसको लाइसेंस भी मिला हुआ है, सब चीज़ मिला हुआ है, और एक अनक्वालिफाइड पर्सन है। तो उसमें क्या होता है जो अनक्वालिफाइड है वो अगर बाई चांस कभी किसी को मेडिसिन दे देता है तो उसको बहुत दिक्कत हो जाती है। अब बाई चांस कोई दिक्कत है, बहुत तरह के ड्रग आ देते हैं, रेंटेलिन है, वो मतलब बहुत प्रोडक्ट बहुत तरह के हो गए ड्रग। तो इसमें होता है क्या है कि अगर कभी कभार चलिए चलो ये दवा चल गई और नहीं, मगर मैं तो ये बस यही कहूँगा कि हमेशा जब भी दवा लें तो क्वालिफाइड पर्सन से ही लें। तो इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, देखिए ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब हुआ था, 1940 1940, और इट्स रूल इन 1945। मतलब इस बात से हम लोग क्या समझ रहे हैं, इस बात से हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो ड्रग है और कॉस्मेटिक का जो एक्ट है वो पास इन 1940 में हुआ था। कितने कितने तारीख लिखा है, डेट भी लिखा है 10 अप्रैल। और इसका जो मेन थीम था, इसका मेन थीम क्या था, इंपोर्ट करना ड्रग का, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, और सेल ऑफ द ड्रग कैसे करना है, और कॉस्मेटिक का कैसे मतलब हमको उसको बेचना है। तो चलिए मैं एग्जांपल आपको एक समझाता हूँ कि अगर मान के चलिए कि हम लोग अगर कोई भी हम लोग ड्रग अगर कहीं से मंगा रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, कोई भी विदेश कहीं से भी मंगा रहे हैं, तो हम लोग इंडिया मंगा रहे हैं, तो हम लोग कैसा प्रोडक्ट मंगाएंगे, अच्छा मंगाएंगे ना, जिसका पोटेंसी बढ़िया हो, जिसमें कोई भी टॉक्सिसिटी ना हो, कोई भी इसमें एडवर्स इफेक्ट ना हो, तो वही सब प्रोडक्ट मंगाएंगे। तो ये सबको मतलब ये अब ये कैसे आएगा, तो जब एक्ट जब ये पास हुआ हमारा, तो उसमें पूरा बकायदा पूरा कानून में पूरा पेपर वर्क के साथ आने लगा। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, कोई भी प्रोडक्ट किधर भी आ रहा है कैसे भी आ रहा है, तो इससे बहुत दिक्कत होती थी। तो हम लोग को ये सब पूरा देखना पड़ता था। तो इसी में हम लोग जब इंपोर्ट करते थे ऑस्ट्रेलिया से, जैसे इंडिया में लाना है, तो ये सब पूरा हम लोग ध्यान दे करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के समय जैसे
मैन्युफैक्चरिंग के समय क्या होता था, जो हमारा ड्रग है वो कितना पोटेंसी दे रहा है, और तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो बन रहा है तो किस में किस पेटेंट पे बन रहा है, किस जेनरिक तो नहीं, मतलब जेनरिक है, पेटेंट है, और कितना वो पोटेंसी दे रहा है, कितना उसका जो थेरापेटिक एफिकेंसी है वो कितना बढ़िया है। तो ये सब हम लोग देखते थे। और डिस्ट्रीब्यूशन भी, जैसे कि मेडिसिन है तो हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते थे तो कोई पेपर वर्क नहीं था। तो फिर जब एक्ट आया तो पूरा पेपर वर्क हो गया। और सेल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक, और सेल तो मैंने आपको पहले बताया कि कोई पर्सन बेच देता था, अनक्वालिफाइड बेच देता था। तो अब इस एक्ट के बाद सिर्फ क्वालिफाइड ही बेच सकते हैं। तो इसको पूरा देखने के लिए भी कौन आता था, एक हम लोगों का जैसे किंग ऑफ फार्मेसी बोल सकते हैं, तो उसको किंग ऑफ फार्मेसी मतलब कह सकते हैं, कौन था, जो सस्पेक्ट मतलब देखने के लिए आता था। कभी भी कभी जैसे रेट पड़ जाती है ना तो कोई भी मतलब पैसे ज़्यादा रखे तो रेट पड़ जाए, तो उसी तरह हम जब फार्मेसी में कौन आता है, ड्रग इंस्पेक्टर आता है। तो जब ड्रग इंस्पेक्टर आता है तो वो सब चीज़ चेक करता है कि जैसे कि आपका कोई भी ड्रग है तो उसका वो लैब में भेजा सकता है। वो कभी भी अचानक, मैं दुकान में किसी की लाइसेंसिंग में दुकान खुली है, वो कभी भी आएगा अचानक, वो पूछ सकता है कि ड्रग, देख सकता है कि ड्रग वो सही है कि नहीं, और वो चाहे तो उस ड्रग को मतलब वो दुकान को सेल भी कर सकता है। उस दिल अगर वो ड्रग अगर ख़राब है तो उसको वो चेक करा सकता है, और जब तक वो चेक होकर ना आए तब तक वो उसको ड्रग को बेचना नहीं है, ये भी वो बोल सकता है। तो ये सब मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब इससे जब आगे टॉपिक जब हम लोग इससे अभी ये तो मैं बस इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बता दिया कि आपके नॉलेज के लिए कि क्या क्या हो सकता है। तो ये सब आप अगर लिखना हो एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में आ जाता है कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। तो लिख सकते हैं, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू द ड्रग एंड स्टडी ऑफ द लॉ। हम लोग इसे अपने से बताते हैं, तो इतने तो हम लोग नॉलेजेबल हो ही गए हैं कि अपने से बना के लिख सकते हैं। और ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में 1940 जब ये आया था तो ये एक नंबर में आ जाता है। कब हुआ था, कितने तारीख को हुआ था, डेट 10 अप्रैल को। और इसका मेन थीम क्या था, ये 4 पॉइंट पूरा आप लोगों को याद करना है। और अगर आपको और बढ़ा जाए के लिखना है तो जैसे कि कोई भी ड्रग होता है, जैसे जिसका एडवर्स इफेक्ट बढ़िया, हम लोग कौन सा ड्रग हम इंपोर्ट करेंगे, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कौन सा सेल करेंगे, तो जिसका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा ना हो, जिसका ज़्यादा होगा उसको हम लोग को नहीं कुछ करना है। जिसका टॉक्सिसिटी इफेक्ट ज़्यादा होगा उसको नहीं सेल करना है, उसको नहीं इंपोर्ट करना है हम लोग को एक से दूसरी जगह। जिसकी पोटेंसी बढ़िया होगी, जैसे पोटेंसी बढ़िया है तो उसको हम लोग को सेल करना है। थेरापेटिक एफिकेंसी मतलब बहुत बढ़िया है तो उसको हमको देखना है। तो ये सब हम लोग को पूरा देखना पड़ता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, यही मेरा पूरा ये मैं पढ़ा दिया इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो टॉपिक आएगा तो इसमें मैं पूरा ये बताऊँगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर क्या क्या इसका ऑब्जेक्ट है, क्या क्या और भी बहुत चीज़ है इसमें, तो बताऊँगा। तो वीडियो को मैं यहीं पे अब एंड करता हूँ। तो चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, इसी तरह की वीडियो और आते रहेगी। तो टेंशन मत लीजिए और पूरा ध्यान दे जाओ, पढ़िए। आप लोगों को ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप लोग पूरा फोकस करना पढ़ाई में। हम लोग बी फार्मा कर लिए, बहुत सी बैक आती है, तो किस लिए आती है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। बहुत से लोग बच्चे बोलते नहीं, क्या कहते हैं, एक दिन में पढ़ लेंगे, 2 दिन में। मैं तो कहता हूँ कि लिख के ले लो, 1-2 दिन में नहीं होगा। इसे मैं बोलता हूँ शुरू से पढ़ो और करियर बनाओ, क्योंकि अगर करियर बना लोगे तो सब तुम्हारे पीछे आएंगे। और बिना करियर के तो आप लोग देख ही रहे आप लोग किस पोजीशन में हैं, और कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। दोस्त हैं जो भी है वो कुछ समय के लिए है, मगर अगर करियर बन जाएगा ना तो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा और अपना भविष्य देखिए। टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।